मैं समरेश चैटर्जी आप सबके सामने आया हूँ मेरा फूड चैनल लेके, भोजपत्र फूड चैनल जो मैंने यूट्यूब में शुरू किया है नया नया। इस कारणवश मैं आज पहला बार ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आप सबसे जुड़ सकूँ, मेरी मन की बात आपसे बता सकूँ, कह सकूँ। और मैं इसमें कुछ खाने के नए नए रेसिपीज लोड करूँगा जो शायद आप सबको पसंद आए। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल खाना जो भोजन हमारे देश में बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो सारे ट्रेडिशनल यहाँ पर हमारे भारतीय शैली के खाना जो बनते हैं वो सारा मैं इस फूड चैनल में डाल पाऊँ। उसमें से आप सबके पास अगर कोई भी रेसिपी हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये देना चाहिए, ये पहुँचना चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए, तो आप सब भी हमें ये भेज सकते हैं और कमेंट्स में दे सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो वो खाना हम बना के चैनल में हम डिस्प्ले करेंगे। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी ये कर सकते हैं तो बेशक आप भी करिए। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे क्लिपिंग्स भी भेज सकते हैं, मैं वो लोड करके मैं अपने तरीके से उसको एडिट करके मैं आपका नाम उसमें क्रेडिट लिस्ट में दे के मैं मेरे चैनल में देना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे चैनल के ज़रिए से हमारे देश में तमाम हर जगह हर कोने का जो नए नए कुछ भी चीज़ बनते हो या हमारे जो भी ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स जो हैं, जो डिशेस हैं जो बनाते हैं, आप सब कुछ भी हो वो आप हमें बताइए, हमारे पास आप दीजिए, हमें बताइए, तो वो हम हमारे वीडियो में लोड करके हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा और ये सबको जानकारी मिलेगी और हमारा जो एक पारंपरिक जो तरीके से जो हम भोजन बनाते हैं वो भी लोगों को पता चलता रहेगा। खाना ऐसा है हमारे जीवन में, हमारे भारतीयों के जीवन में, कि खाना और गाना, गाना मतलब संगीत, ये दोनों हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है, जिसमें से हमें अच्छा खाना भी चाहिए और हमें अच्छा गाना भी चाहिए। तो देश, हमारे देश या विदेशों में भी कभी भी कोई भी उत्सव हो, सेलिब्रेशन हो, कुछ भी, किसी का जन्मदिन हो या किसी की शादी हो, तो आज भी उसमें हमारा संगीत, म्यूजिक एक अभिन्न अंग हो जाता है। और उस म्यूजिक के साथ खाना तो होना ही चाहिए और खाना जितना लाजवाब होगा उतना मज़ा आता है और उतना सबको अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना एक ऐसा हमारा एक प्राकृतिक देन है जिसके कारण हम सबको खुश कर सकते हैं, सबके दिलों तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि हमारे खाना पेट में जाने के बाद ही हमारा दिल खुश हो जाता है। तो खाना एक हमारा अभिन्न अंग है। हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, कितनी भी ऊंचाइयां हम छू लेते हैं, हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि भैया हमें एक 2 वक्त का रोटी मिल जाना चाहिए। तो हमारी ये आशा है कि हम आपसे मिलके आपसे जुड़ के भोजन बनाएंगे, खाना बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, हर कोई बना रहे, हम भी बनाएंगे और आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। आप सबके पास अगर कुछ भी रेसिपी है जो हमें लोगों को बताना चाहिए, आप हमें भेज सकते हैं। हम आपका नाम को क्रेडिट में लेके, आपके नाम के सहित देके, अगर आप चाहें तो आपके फोटोग्राफ भी उसमें भेज सकते हैं कि अच्छा लगेगा लोगों को भी देखने में कि चलो हमारा कुछ बना है और हमें इसका क्रेडिट भी मिला है और हमारा ये बनाया हुआ हमारा रेसिपी लोगों तक पहुंच रही है, देश विदेश के लोगों तक पहुंचेगी और उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा ये कुछ चीज़ें जान के। अभी आज के तारीख पे सब मोटिवेशन पे बात होती है, पॉजिटिविटी पे बात होती है कि आप ये करें, आप वो करें, आप ऐसा करें, आप वैसा करें, ये सोचें, वो सोचें। मेरा तो एक साधारण मानना है कि हम जो परिवार में रहते हैं, हम जो हमारे सगा संबंधियों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं या कुछ भी किसी के साथ भी, तो उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि चलो भाई हम मिलके आज कुछ खाना बनाते हैं और वो खाना हम बना के खाएंगे भी और लोगों को भी खिलाएंगे, तो उसमें हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो मेरे हिसाब से भोजन, खाना एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल एक मटेरियल है हमारे लिए, एक ऐसा है जो हमारे जीन में है, हमारे नेचर में है खाना बनाना। क्योंकि हमने देखा है हमारे दादी माँ, हमारी माँ, हमारी बहनें या हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, चाचा, सब हमारे दोस्त, कोई भी किधर भी
कभी भी खुश हो जाते हैं या लोग आते हैं घर पे, तो हमने बचपन से देखा हुआ है कि सब लोग वो हमारे घर पे बनाते हैं। कोशिश यही रहती है, भले वो कैसे भी बने, कि खाना ऐसा बने कि जब वो कोई खाए तो बोले वाह मज़ा आ गया। और ये खुशी तब उनको जो मिलती है, जो बनाते हैं उनको एक आत्म तृप्ति मिलती है। जिन्होंने खाया उनको भी तृप्ति मिली, और जिन्होंने बनाया उनको ये सुन के भी बड़ा संतोष हो जाता है, आत्म तृप्ति हो जाती है कि भैया हमने कुछ बनाया और इनको देखो कितना अच्छा लगा। खाना एक ऐसा आर्ट है कि जैसे कोई पेंटर या कोई म्यूजिशियन जैसा अपना कोई भी चीज़ वो करने के बाद वो कला जब निखर के बाहर आती है तो लोगों में वाहवाही हो जाती है। खाना भी वैसे ही है, हम बनाते हैं, खाने की खुशबू, खाने के रंग, खाने का स्वाद, खाने का जायका, ये जब लोगों तक पहुंचती है तो बोलते हैं अरे वाह मज़ा आ गया। या फिर किसी के घर में हम गए हैं और कुछ बन रहा है, बोले वाह बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, आपने क्या बनाया है। तो ये इतना अच्छा एक वाइब्रेशन है कि उसकी खुशबू से, उसके रंग से ही हमारे मन के अंदर एक सनसनाहट शुरू हो जाती है। हमारे मस्तिष्क में कुछ तो होने लगता है कि भाई वो क्या बना है, ज़रा हम भी देखें और ज़रा हम उसको चखें। क्योंकि खाने का स्वाद जब हम प्राप्त करते हैं तो उससे बड़ा आनंद और कुछ मुझे नहीं लगता कुछ होता है। तो हमारे देश में वही है, खाना और गाना। अच्छा गाएंगे भी, अच्छा खाएंगे भी और खूब मज़े करेंगे, और इसमें हम मोटिवेटेड भी होते रहेंगे। और हमारे चैनल में ऐसा है कि मैं कोशिश करूंगा कि खाने के साथ कभी कभी थोड़ा बहुत आपको हम गाना भी सुना दिया करें, या आपके पास भी कुछ हो आप भी हमें रिकॉर्ड करके भेजें तो हम उसमें अपलोड करना चाहेंगे कि लोग देखें, तो कला बाहर भी आएगी और हम सब इसमें मशगूल भी हो जाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे आपसे ये दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को देखें और ज़रा लाइक भी करें और शेयर भी करें और लोगों को भी बताएं। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं आपको खाने के द्वारा ही मोटिवेट करूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि भोजन में ही ईश्वर है। हमारे देश में कहते हैं कि भोजन खाना ही लक्ष्मी है। मैं भी यही मानता हूँ, आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। भले कोई भी जात धर्म इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट भोजन खाना ही है जो हम बोल सकते हैं कि साक्षात वो ईश्वर है या परमेश्वर है, या जो भी कोई भी जो ईश्वर को मानते हैं वो उनका ही नाम है। क्योंकि भोजन से ही हमें आनंद मिलता है, भोजन से हमें दोस्ती बढ़ती है, भोजन से ही हमारे संबंध आगे बढ़ते हैं। और कोई भी काम हम करने जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि चलो कुछ मीठा हो जाए और हमारा संबंध भी मीठा हो जाए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी मेरे चैनल में कि हमेशा मैं कुछ ऐसा ही मीठा करता रहूं और आप मुझे प्रोत्साहित करते रहिए कि आप मिलके आगे ये सिलसिला जारी रखें और हम लोग इस तरीके से इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और आप सबको मैं खाने के बारे में कुछ जो टिप्स होते हैं वो मैं वीडियो में हमेशा लोड करता रहूँगा। आप सब भी ध्यान रखिए, आपके पास भी कोई टिप्स हो आप हमें दे सकते हैं, हम वो वीडियो में बेशक लोड करना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे। और हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि बिना खाना बिना भोजन के हमारा शरीर नहीं चलेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन भी चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा सोच भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है भोजन भी अच्छा है तो सोच अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम जो खाते हैं वही एक ऊर्जा हमारे जो शरीर को देते हैं, वही वो तय हो जाता है कि हमारे शरीर को वो ऊर्जा नेगेटिविटी देगी या पॉजिटिविटी देगी। हमारे देश में इतने प्रकार के मसाले हैं कि जिस मसाले को अगर हमने सही तरीके से, सही ढंग से अगर हमने उसको इस्तेमाल में लाया, उसको हमने सही तरीके से अगर भोजन में मिला के खाया, तो हमारे शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोजन को अगर हम सही तरीके से, सही ढंग से बनाएंगे और उसको हम खाएंगे भी उसी तरीके से, समय पे खाएंगे,
संतुलित मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर और स्वस्थ दोनों ही अच्छे रहेंगे, मानसिक विचार भी अच्छे रहेंगे, वो हर काम भी हमारा अच्छा होगा। हम सुबह से लेकर रात तक, रात में से फिर नींद के बाद जब सुबह उठेंगे तो भी हमारे शरीर हमेशा तेज में रहेंगे, हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा। तो मैं अब इस वीडियो में, ये मेरा पहला है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब मुझे सपोर्ट करें, मेरा वीडियो को देखें, और मैं जो भी खाना लोड करूँगा आप सब के लिए, आप लोग उसमें गौर करिए। और काफ़ी सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं खाना बनाने के लिए। खाना किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से स्टोर किया जाता है, किस तरीके से खाने को क्या टेम्परेचर में, आप क्या तापमान मात्रा में बनाएंगे कि उसमें जितने न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो उसमें रिटेन हो जाए, वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। खाने का वीडियो लोड करेंगे और अलग से इस तरीके से जो हम वीडियो लोड करते हैं कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन वाली, ये हम उसमें आपको हम बताएंगे। और ऐसा है कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे लोग धर्म पे कुछ कहते हैं या आध्यात्मिकता पे कुछ कहते हैं, पॉजिटिविटी पे कहते हैं, मेडिटेशन पे कहते हैं, योग पे कहते हैं, मैं वो सारा चीज़ आपको मेरा इस चैनल के माध्यम से भोजन पे करूँगा, मोटिवेट भी करूँगा, आपको योगा भी करवाऊँगा, आपको पॉजिटिविटी भी लाऊँगा, आपको फिलोसॉफी भी दूंगा, पर हर वो चीज़ का बेस होगा भोजन और खाना। क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, भोजन बनाना आता है, आपको भी आता है, तो ये बड़ा आसान तरीका है आप और हम एक साथ जुड़ने का। क्योंकि आप और मैं भले एक दूसरे को नहीं जानते, पर वो कड़ी है भोजन, खाना, जो आप और हमको जोड़ सकता है। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो मैं फिर से जब लोड करूँगा, मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं हमेशा आपको कुछ नया नया बात उसमें बताता चलूँ और उसमें नया नया आपको डिशेस बताता चलूँ, मसाले के बारे में बताऊँ, ग्रेवीज़ के बारे में बताऊँ, और हर वो चीज़ जो शायद होटल में बनती है, कहीं आप देखते हो, आप घर पे बना सको, लेकिन वो बनाओ इस तरीके से कि वो खाने के बाद हमारे शरीर को राइट एनर्जी, विथ पॉजिटिविटी, विथ डाइट, विथ न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये हर चीज़ आपको मिले। आज यहीं तक। मेरे वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।